तो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और संगणक की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे हिसाब से। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनका जूनियर अकाउंटेंट का भी पेपर है। लेकिन बात करें संगणक भर्ती परीक्षा की, तो प्रश्नों का अभ्यास आपके लिए ज़रूरी है। काफ़ी बार मैंने आपको बोला हुआ है कि प्रश्न जो है वो ज़रूरी है। 1100 प्लस स्टैटिस्टिक्स की पीडीएफ जो है मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई है। ठीक है। आर्थिक सर्वे नया या पुराना पढ़ें, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। सभी सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि संगणक भर्ती परीक्षा के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने आप लोगों को जो एमसीक्यू बैच के स्टूडेंट हैं उनको 1100 प्लस की जो स्टैटिस्टिक्स की पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी है। आप लोग उनको 2 बार सोल्व कर लें। ठीक है, सभी क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने आप पर बिलीव करके उन क्वेश्चनों को सोल्व करें अच्छे से। ठीक है। अब आर्थिक सर्वे की बात करें, तो अभी तक देखो आपको पता कि हाफ ऑफ मंथ बीत चुका है ना, और आगे आपका एग्जाम होना है। तो या तो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो मे बी आपको पुराने भी पूछ सकता है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ मिल जाएगा कि 22-23 के अंदर ये था, है ना। ठीक है। तो मैं कोशिश तो उम्मीद तो यही है कि पुराना ही पूछा जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से नया नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आता है ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो क्वेश्चन भी कम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स ऐसे कई बार हुए हैं तो आपका पुराने पूछने के ज़्यादा चांसेस है। अगर नया आता है तो आप एक नज़र ज़रूर डाल लेना। ठीक है, क्योंकि जो आर्थिक सर्वे है पूछने से पूछ ही सकता है, बोर्ड है ना, अपने हिसाब से। एंड दूसरी चीज़ ये है कि सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कंप्यूटर है, मैथ है, राजस्थान इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, इसके ऊपर भी आप लोग फोकस करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को आपने बहुत बखूबी अच्छे से पढ़ा है। राजस्थान इकोनॉमी को थोड़ा सा अप करें। ठीक है, मैथ्स को थोड़ा सा अप करें, मैथ्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का थोड़ा देखें, है ना, और इकोनॉमिक्स भी देखें। ठीक है, कम मार्क्स है लेकिन पता नहीं है कि गेम कहाँ पे चेंज कर दे बोर्ड, है ना, तो उस चीज़ को भी लेके चले और क्वेश्चंस को सोल्व जरूर कीजिएगा। राजस्थान इकोनॉमी, मैथ्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स को भी देख के जाना जरूरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर प्लस आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे के भी दिए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए। लगभग 300 क्वेश्चन हमने मैथ और कंप्यूटर मिला के किए हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, 100 मैथ्स के थे। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी के मैंने पहले 100 क्वेश्चन दिए हैं आपको। ठीक है, अभी मैं आपकी 100 एक पीडीएफ और डाल दूंगा जो अभी हम क्लासेस कर रहे हैं उसकी। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो सही अप्रोच है उसके तहत आपको करा दूं। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड है उनकी जो पीडीएफ है, वैसे तो 1100 के अंदर इंक्लूडेड है, बट उसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस एडेड करके भी मैं आपको उसके अंदर दूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि जितने क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं उनको रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, जो क्लासेस मैंने आप लोगों को एमसीक्यू बैच के अंदर करवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आप लोग कंटेंट ढूंढते रह जाओगे, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल कंटेंट है वो आप नहीं पढ़ोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं उनके अंदर एकदम बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो है आप चीज़ों को एनालाइज किया है। और कोशिश करें कि उन चीज़ों को पढ़ के जाएं, आराम से अपने आप के ऊपर बिलीव करें, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे आपसे। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ टॉपिक्स जो अंडररेटेड होते हैं उनको भी पढ़ के जाएं, जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, इनको हम ये ऐसा चलते हैं कि काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, तो उनको भी आप देख के जाएं, क्योंकि अगर आपके यहाँ से दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी बनते हैं तो आपके 10-12 क्वेश्चंस का बेनिफिट होगा इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो कंपटीशन ऑल ओवर तो देखा जाए तो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर चला गया काफ़ी सारा, क्योंकि 154 कट ऑफ गई थी, जो कि लगभग 100-200 के आसपास बता रहे थे कि ठीक है, लेकिन फिर भी कम गई है कट ऑफ। तो हो सकता है कि आपकी जो कंपटीशन है जूनियर अकाउंटेंट के अंदर अच्छा है, लेकिन संगणक की भी तैयारी उसके साथ हो जाती है। उनके पास यही रहेगा कि स्टैट्स पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलेगा, वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। और आप लोगों को पता है संगणक का एमसीक्यू बैच हमारा चल रहा है, उसके अंदर 1500 प्लस स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यूज, 500 इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, 300 कंप्यूटर के एमसीक्यूज, 200 आपके मैथ एमसीक्यूज, 200 प्लस आपके राजस्थान इको के। ठीक है, 200 मिसलेनियस है, 3000 प्लस का ये पैकेज है। 200 रुपये। अभी आप बोलोगे कि सर वीडियोज हम कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली कर सकते हो। 1500 क्वेश्चन अगर आप एक महीने आप 15 दिन के अंदर नहीं देख सकते तो फिर आप कितने क्वेश्चंस और करोगे, क्योंकि कंपटीशन हाई डाई हार्ड टाइम का है। ठीक है,
आप लोग जो है 1 दिन के अंदर मेरे हिसाब से 200 क्वेश्चन आराम से देख लोगे और उनका सॉल्यूशन कर लोगे। क्योंकि मेन पार्ट जो है ना, वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। वहाँ पे 30 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो आपके पास जो 30% है वो उसी का हो जाता है। ठीक है? और बाकी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है कि कौन से पार्ट से कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है? ये एनालाइज़ करने का यही तरीका होता है कि किस सब्जेक्ट्स में अच्छे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है? बाकी तो देखो बोर्ड जाने कहाँ पे क्या देगा, है ना? उसके हिसाब से ही चलता है। तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी बूस्ट अप होनी चाहिए और कोशिश रहेगी कि मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँ बीच-बीच में, ताकि आप लोगों को जो एक एक एनर्जी है वो बनी रहे। ठीक है? काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो लाइव क्लास के अंदर अच्छे से आंसर करते हैं, तो मेरे हिसाब से उम्मीद है कि उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अच्छी तैयारी की है, अच्छा रिस्पॉन्स है उनका, ठीक है? तो कोशिश करें आप भी जो है इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें, लास्ट मंथ है और इसके ऊपर आप तैयारी करके अच्छा कर सकते हो। आज के लिए बस मैं यहीं पे रखता हूँ, क्लास को एंड करता हूँ। आगे देखिए, आगे के लिए मैं बता दूँ कि आपके पास काफ़ी मल्टीपल रास्ते होंगे, वैकेंसीज़ की जो घोषणा हुई है। रास राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो अकाउंटेंसी आएगी वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जल्दी अवेलेबल हो जाएगी और एसओ का कोर्स भी जल्दी अवेलेबल होगा। तो आप निश्चित रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लेके आएँ, ठीक है? चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहें, ठीक है? क्योंकि देखो पॉजिटिव से सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन दिमाग एटलीस्ट खराब नहीं होगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ों को एनालाइज़ या हेल्प मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।